दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने ऐसा दांव खेला है जिसने इंग्लैंड की टीम की धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी। फाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी रणनीतिक चर्चा के बाद अब तक की सबसे संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम संयोजन को देखकर क्रिकेट फैंस भी हैरान हैं और इंग्लैंड की टीम भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी होगी। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस अहम सेमीफाइनल को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने हर पहलू पर गहराई से विचार किया है। इस नई प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। जहां एक तरफ अभिषेक शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है, वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह सहित 4 अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों की दमदार वापसी कराई गई है। ये बदलाव साफ संकेत देते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इस टीम संयोजन को तैयार करते समय बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में संतुलन बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। अगर बल्लेबाजी क्रम पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने की योजना है। ओपनिंग जोड़ी को तेज शुरुआत की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मिडिल ऑर्डर को पारी संभालने और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन गति बढ़ाने का स्पष्ट रोल सौंपा गया है। हर बल्लेबाज को यह निर्देश है कि वो पिच की स्थिति को समझकर जिम्मेदारी के साथ लेकिन सकारात्मक क्रिकेट खेले और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआत से दबाव बनाए रखे। गेंदबाजी विभाग में भी रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का बेहतरीन मिश्रण तैयार किया गया है ताकि मैच के हर चरण में विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती दी जा सके। पावर प्ले में विकेट निकालने की योजना है, बीच के ओवरों में रन गति पर नियंत्रण और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और विविधता के जरिए इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की पूरी तैयारी की गई है। साफ है कि हर ओवर के लिए अलग रणनीति बनाई गई है। ये प्लेइंग 11 केवल कागज पर मजबूत नहीं दिखती, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी सशक्त नजर आती है। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बड़े मुकाबलों का अनुभव रखते हैं और दबाव में प्रदर्शन करना जानते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर यही आत्मविश्वास टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी संतुलित और आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है, इसलिए मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया, बल्कि सोच समझकर और परिस्थितियों का आकलन करते हुए अंतिम एकादश तय की है। हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका स्पष्ट कर दी गई है ताकि मैदान पर किसी भी स्थिति में भ्रम की स्थिति ना बने। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये नई रणनीति भारत को फाइनल का टिकट दिला पाएगी। अगर टीम इंडिया अपनी योजनाओं को मैदान पर सही ढंग से लागू करने में सफल रही तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। सेमीफाइनल का ये महामुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है और भारतीय फैंस को अपनी टीम से एक और यादगार प्रदर्शन की उम्मीद है। दोस्तों, इस खास वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस बड़े सेमीफाइनल में किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन नामों को इस बार प्लेइंग 11 से बाहर रहना पड़ा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप भी वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की विस्फोटक और यादगार पारी देखकर जोश से भर गए थे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले जरूरी है कि हम जान लें इस महामुकाबले से जुड़ी अहम जानकारी। भारत और इंग्लैंड के बीच ये हाई वोल्टेज सेमीफाइनल आखिर कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा और आप इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बड़े मैच की पूरी जानकारी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी होती है, क्योंकि सेमीफाइनल जैसा मुकाबला कोई भी फैन मिस नहीं करना चाहता। हम आपको सिर्फ मैच की तारीख और समय ही नहीं बताएंगे, बल्कि भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। इतिहास गवाह है कि इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कांटे के रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले मैचों में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किसने ज्यादा जीत दर्ज की है और किन परिस्थितियों में किस टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पिच रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में पिच की भूमिका बेहद अहम होती है। मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम अपनी तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजों के अनुकूल सतह के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ गेंदबाजों को भी सही लाइन लेंथ के साथ सफलता मिलती रही है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि इस सेमीफाइनल में पिच किस तरह का व्यवहार कर सकती है। अब बात करते हैं मैच की आधिकारिक जानकारी की। भारत और इंग्लैंड के बीच ये बड़ा मुकाबला 5 मार्च को शाम 7 बजे से मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा, जो काफी हद तक मैच की दिशा तय कर सकता है। कौन पहले बल्लेबाजी करेगा और कौन गेंदबाजी से शुरुआत करेगा।
अगर आप इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो आपके पास दो बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। आप अपने मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर जियो हॉटस्टार के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। वहीं टीवी पर मैच का रोमांच देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हर गेंद, हर चौका और हर विकेट का सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। जो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रोमांच, रणनीति और जुनून का जबरदस्त संगम होने वाला है। सेमीफाइनल का ये मंच बड़े खिलाड़ियों से बड़े प्रदर्शन की मांग करता है और फैंस को मिलने वाला है भरपूर क्रिकेट का असली मजा। दोस्तों, अगर अब हम भारत और इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये मुकाबला सिर्फ रोमांच से भरा नहीं बल्कि आंकड़ों के लिहाज से भी बेहद दिलचस्प बन जाता है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 21 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मैचों में भारतीय टीम ने 17 बार जीत दर्ज कर अपने अनुभव और संतुलन का दम दिखाया है, जबकि इंग्लैंड को 12 मुकाबलों में सफलता मिली है। आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे जीत तय नहीं होती। हर नया मैच एक नई कहानी लिखता है और सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला तो बिल्कुल अलग दबाव लेकर आता है। इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में शानदार लय में दिखाई दी है। बड़े मैचों में उन्होंने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया है उससे साफ है कि वे किसी भी स्थिति में मुकाबला पलटने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पूरी तैयारी, स्पष्ट रणनीति और हर खिलाड़ी की तय भूमिका के साथ टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है ताकि हर ओवर और हर रन पर भारत की पकड़ मजबूत बनी रहे। अब अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण बड़े शॉट खेलना आसान होता है और अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। हालांकि शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकती है, जो बल्लेबाजों को सतर्क रहने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाज अपनी भूमिका निभाते हुए रन गति पर ब्रेक लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ये पिच संतुलित है, जहां बल्लेबाज बड़ा स्कोर बना सकते हैं तो गेंदबाज सही लाइन लेंथ के साथ विकेट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस सेमीफाइनल में रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। दोनों टीमों की नजरें सिर्फ जीत पर टिकी होंगी। एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का रुख बदल सकती है। हर ओवर, हर गेंद और हर रन की अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि ये मुकाबला फैंस के लिए बेहद रोमांचक और यादगार बनने जा रहा है। अब बात करते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की। सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग क्रम में देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा को बाहर बैठाकर उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर के अहम बल्लेबाज माने जा रहे थे, लेकिन हालिया मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मैच में भी वे टीम को मजबूत शुरुआत देने में असफल रहे और 11 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच से पहले ये प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बन गया, जिसके चलते ये बड़ा इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने सामूहिक चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया कि अभिषेक शर्मा को इस अहम सेमीफाइनल से बाहर रखा जाए। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वही खिलाड़ी उतरें जो पूरी लय और आत्मविश्वास में हों। यही वजह है कि उनकी जगह टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यशस्वी ने अब तक भारत के लिए 23 T20 मुकाबले खेलते हुए 723 रन बनाए हैं। उनकी औसत लगभग 34 रन प्रति पारी रही है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं और गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाना जानते हैं। उनकी आक्रामक शैली टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत और तेज शुरुआत दिला सकती है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि यशस्वी इस बड़े मंच पर भी अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में जीत की नींव रखेंगे। दोस्तों, यशस्वी की बल्लेबाजी की सबसे खास बात है उनका निडर अंदाज, सही समय पर सटीक शॉट चयन और दबाव में भी संयम बनाए रखने की क्षमता। वो सिर्फ बड़े शॉट खेलने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करना और गैप में रन निकालना भी बखूबी जानते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शुरुआती ओवरों में अगर उन्होंने आक्रामक तेवर दिखा दिए तो मैच का टेम्पो पूरी तरह भारत के पक्ष में जा सकता है। उनका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में हर रन की कीमत होती है और हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इसलिए टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि फॉर्म और आत्मविश्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। यशस्वी की मौजूदगी से ओपनिंग में मजबूती के साथ साथ आक्रामकता भी जुड़ जाती है, जो इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बना सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर एक बार फिर से संजू सैमसन मैदान पर उतरते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अगर संजू सैमसन की मौजूदा फॉर्म की बात करें तो वो इस समय जबरदस्त लय में है और उनका आत्मविश्वास चरम पर दिखाई दे रहा है। पिछले मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि वो बड़े मंच पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने का दम रखते हैं। अब सेमीफाइनल में उनसे एक और यादगार पारी की उम्मीद
वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 50 गेंदों में 99 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख ही बदल दिया था। उनकी उस तूफानी बल्लेबाजी ने भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। चौकों और लंबे शॉट्स की बरसात ने विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह बिखेर दिया था। जब संजू लय में होते हैं तो उन्हें रोक पाना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। उनके हर शॉट में ताकत, बेहतरीन टाइमिंग और गजब का आत्मविश्वास नजर आता है। अब इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े सेमीफाइनल में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देनी, बल्कि हालात के अनुसार पारी को संभालना और जरूरत पड़ने पर लंबा खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना भी होगा। संजू हर गेंद को एक अवसर की तरह लेते हैं। वो मैच की स्थिति को समझते हुए आक्रामक और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हैं। अगर उन्होंने शुरुआत से ही अपने तेवर दिखा दिए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी योजना ध्वस्त हो सकती है। उनकी आक्रामक सोच बाकी बल्लेबाजों में भी आत्मविश्वास भरती है और टीम को सकारात्मक ऊर्जा देती है। सबसे खास बात यह है कि दबाव की स्थिति में भी वो शांत रहते हैं, जो उन्हें बड़े मंच का खिलाड़ी बनाती है। ऐसे में इस सेमीफाइनल में उनके बल्ले से निकला हर रन टीम इंडिया की जीत की राह को और मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की। इस स्थान पर एक बार फिर ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान इस विश्व कप में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते आए हैं और कई मुकाबलों में उन्होंने टीम को तेज गति देने का काम किया है। हालांकि पिछले 2 मैचों में उनके रन अपेक्षाकृत कम रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ईशान की खासियत ही उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली है। वो बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और कुछ ही ओवरों में मैच का टेम्पो बदलने की क्षमता रखते हैं। पावर हिटिंग और तेज रन गति के कारण वो विपक्षी टीम पर अचानक दबाव बना सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर ईशान अपने असली रंग में लौटेंगे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में। हालांकि दोस्तों, पिछली पारी के आंकड़े ईशान किशन के वास्तविक फॉर्म को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करते। ईशान का खेल हमेशा से आक्रामक, निडर और टीम के लिए प्रभावशाली रहा है। उनका स्वाभाविक अंदाज ही ऐसा है कि वो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने की उनकी मानसिकता विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देती है। अब इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम सेमीफाइनल में उम्मीद की जा रही है कि ईशान अपनी पुरानी लय में लौटेंगे और एक बड़ी विस्फोटक पारी खेलेंगे। उनके हर शॉट में ताकत और शानदार टाइमिंग नजर आती है, चाहे कवर ड्राइव हो, दमदार पुल शॉट हो या फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया लंबा शॉट। ईशान के स्ट्रोक में आत्मविश्वास साफ झलकता है। उनकी पावर हिटिंग और तेज रन गति किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए चिंता का विषय बन सकती है। ईशान सिर्फ खुद रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वो दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को भी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता टीम का टेम्पो बनाए रखती है और विपक्षी कप्तान को अपनी फील्डिंग सेटिंग और रणनीति बदलने पर मजबूर कर देती है। अगर इस मुकाबले में उन्होंने स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया और मौके मिलने पर बड़े शॉट्स लगाए तो इंग्लैंड की गेंदबाजी योजना पूरी तरह बिखर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ईशान दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता रखते हैं। बड़े मंच पर खेलने का उनका अनुभव उन्हें और भी मूल्यवान बनाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की। इस अहम स्थान पर टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। इस विश्व कप में उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी शैली, अनोखे और रचनात्मक शॉट्स तथा आक्रामक रवैये के कारण वो दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। हालांकि मौजूदा टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है और कुछ मुकाबलों में वो अपेक्षित बड़ा स्कोर नहीं बना सके हैं, लेकिन एक कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज होने के नाते उनसे हमेशा बड़ी और निर्णायक पारी की उम्मीद की जाती है। क्रिकेट फैंस ये अच्छी तरह जानते हैं कि सूर्य कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में दमदार वापसी करने की क्षमता रखते हैं। दबाव चाहे कितना भी हो, वो अपने आत्मविश्वास और आक्रामक सोच से मैच का रुख पलट सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ये सेमीफाइनल उनके लिए भी बेहद अहम होने वाला है। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीतती है तो फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। ऐसे में सूर्य कुमार के पास सुनहरा मौका है कि वो अपने बल्ले से बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाएं। उनकी स्ट्राइक रोटेशन की कला, गैप ढूंढने की क्षमता और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की योग्यता इंग्लैंड के गेंदबाजों को असमंजस में डाल सकती है। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, कप्तान के रूप में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। गेंदबाजी में सही समय पर बदलाव करना, सटीक फील्ड सेटिंग लगाना और मैच की परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना, ये सभी फैसले इस बड़े मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे मंच पर एक कप्तान की सूझबूझ और शांत दिमाग टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है।
सूर्य कुमार की बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास, साहस और रचनात्मकता झलकती है, वही उन्हें बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी बनाती है। इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम भिड़ंत में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत की कुंजी बन सकता है। दोस्तों, ये मुकाबला केवल रन बनाने की चुनौती नहीं है, बल्कि कप्तान के रूप में उनकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की भी असली परीक्षा है। हर रन, हर शॉट और हर फैसला भारत को फाइनल की ओर एक कदम और करीब ले जा सकता है। सूर्य कुमार यादव के लिए ये मुकाबला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि उनके फैंस को पूरा भरोसा है कि वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और समझदारी भरी कप्तानी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी कर सकते हैं। बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास और रचनात्मक खेल अक्सर विपक्षी टीम को चौंका देता है। ऐसे में सेमीफाइनल जैसा मंच उनके लिए खुद को साबित करने का शानदार अवसर है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर उतरने वाले खिलाड़ी की। इस स्थान पर एक बार फिर टीम को संतुलन देने की जिम्मेदारी होगी हार्दिक पांड्या के कंधों पर। हार्दिक उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल हमेशा आक्रामक, दमदार और निर्णायक रहा है। मैदान पर उतरते ही वो विपक्षी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए थे। आंकड़ों के हिसाब से ये पारी बड़ी नहीं लगती, लेकिन हार्दिक की असली ताकत सिर्फ रनों से नहीं आंकी जा सकती। वो कुछ ही गेंदों में बड़े शॉट्स लगाकर मैच का टेम्पो बदल सकते हैं। उनकी पावर हिटिंग और आत्मविश्वास टीम को तेज रन गति देने में मदद करता है। गेंदबाजी में भी उन्होंने अपने 4 ओवर में 40 रन देकर एक अहम विकेट हासिल किया। भले ही ये प्रदर्शन साधारण लगे, लेकिन जब हार्दिक गेंद हाथ में लेते हैं तो उनका उद्देश्य केवल रन रोकना नहीं होता, बल्कि बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाना भी होता है। उनकी विविधता और रणनीतिक सोच अक्सर बड़े मैचों में काम आती है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। वो निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में हर रन, हर विकेट और हर ओवर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन निर्णायक क्षणों में टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उनके शॉट्स की ताकत, बेहतरीन टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ दर्शाते हैं कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। अगर इस मुकाबले में उन्होंने अपने अनुभव और आक्रामकता का सही तालमेल बिठा लिया तो टीम इंडिया के फाइनल तक पहुंचने की राह काफी आसान हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हुए बड़े बदलाव की। इस स्थान पर टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को बाहर बैठाकर उनकी जगह रिंकू सिंह को मौका दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा सिर्फ 18 रन ही बना पाए थे, जिसके बाद सेमीफाइनल जैसे अहम मैच से पहले टीम ने एक साहसिक फैसला लेने का निर्णय किया। रिंकू सिंह की वापसी को इस मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिंकू उन बल्लेबाजों में से हैं जो दबाव की परिस्थितियों में भी घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में मैच फिनिश करने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खास बनाती है। उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी और लंबे शॉट्स खेलने की ताकत विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बना सकती है। दोस्तों, रिंकू का शांत स्वभाव और निर्णायक क्षणों में विस्फोटक प्रदर्शन उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी साबित करता है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें सही समय पर बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वो अपनी पावर हिटिंग से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिलती है और टीम को अंत तक लड़ने का भरोसा भी मिलता है। हालांकि एक बात साफ कर दें कि रिंकू मुख्य रूप से बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम संयोजन में उनका रोल स्पष्ट है: तेज रन गति देना और जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश करना। ऐसे खिलाड़ी सेमीफाइनल जैसे मुकाबलों में बेहद कीमती साबित होते हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर शामिल किए गए खिलाड़ी की। इस स्थान पर टीम ने एक बार फिर भरोसा जताया है अक्षर पटेल पर। अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर है। उनका प्रदर्शन अक्सर मैच के अहम पलों में टीम को मजबूती देता है। पिछले मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए। आंकड़ों के हिसाब से ये प्रदर्शन साधारण लग सकता है, लेकिन अक्षर की असली ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ, स्पिन में विविधता और बल्लेबाजों को बांध कर रखने की क्षमता में है। वो मिडिल ओवरों में रन गति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ अहम विकेट भी निकाल सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अक्षर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो न सिर्फ गेंद से दबाव बनाए रख सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी तेज रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है और हर विभाग में मजबूती। दोस्तों, अक्षर पटेल का नियंत्रित और संतुलित प्रदर्शन उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद अहम खिलाड़ी बनाता है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि T20 मैचों में मिडिल ओवर अक्सर स्पिन गेंदबाजों के हाथ में ही मैच का रुख तय करते हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक भारत के लिए 92 मुकाबले खेलते हुए 93 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा बल्ले से लगभग 700 रन जोड़कर उन्होंने कई मौकों पर उपयोगी पारियां भी खेली हैं।
उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन लेंथ, नियंत्रित गति और स्पिन का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकता है। वहीं बल्लेबाजी में वो जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट खेल सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार पारी को संभाल भी सकते हैं। यही संतुलन उन्हें प्लेइंग 11 का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। कोच और कप्तान ने उन्हें इस बड़े मुकाबले में शामिल कर ये साफ कर दिया है कि टीम इंग्लैंड के खिलाफ हर विभाग में मजबूती के साथ उतरना चाहती है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हुए अहम बदलाव की। इस स्थान पर टीम ने अर्शदीप सिंह को बाहर रखते हुए उनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया है। पिछले मुकाबले में अर्शदीप का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। उन्होंने अपने 4 ओवरों में अपेक्षा से अधिक रन खर्च किए, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव बन गया। सेमीफाइनल जैसे निर्णायक मैच से पहले टीम मैनेजमेंट ने जोखिम कम करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया है। अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो टीम इंडिया के सबसे तेज और आक्रामक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी धारदार गति, सटीक लाइन लेंथ और नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। सिराज पावर प्ले में शुरुआती विकेट निकालने की कला रखते हैं और बड़े मुकाबलों में आक्रामक रवैये के साथ गेंदबाजी करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका स्पष्ट होगी, शुरुआती झटके देना और विपक्षी टीम को बैक। इस विश्व कप में मोहम्मद सिराज ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उसी मैच में 3 अहम विकेट लेकर अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी का शानदार परिचय दिया था। यही प्रदर्शन बताता है कि वो बड़े मंच पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर वो नई गेंद से शुरुआती झटके दिला देते हैं तो टीम इंडिया मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है और विपक्षी बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में ला सकती है। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में सिराज की रफ्तार भरी गेंदबाजी पर क्रिकेट प्रेमियों की खास नजरें रहेंगी। उनके रनअप से लेकर गेंद रिलीज करने तक की लय, तेज गति, खतरनाक स्विंग और सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकती है। वो सिर्फ पावर प्ले में ही नहीं बल्कि डेथ ओवरों में भी प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में 10वें स्थान पर हुए अहम बदलाव की। इस बार टीम ने वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया है। ये फैसला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंदों को पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 40 रन खर्च किए और सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर सके, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव बन गया। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता दी है। कुलदीप यादव अपनी कलाई की स्पिन, विविधता और बल्लेबाजों को चकमा देने की कला के लिए पहचाने जाते हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता मैच का रुख पलट सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ ये रणनीतिक बदलाव टीम इंडिया को गेंदबाजी में अतिरिक्त धार और संतुलन दे सकता है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 52 मैचों में 95 विकेट लेकर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ स्पिन विभाग का सशक्त होना बेहद जरूरी है और कुलदीप की मौजूदगी टीम इंडिया को संतुलन और आक्रामक विकल्प दोनों प्रदान करती है। दोस्तों, कुलदीप की वापसी सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक रणनीतिक दाव है जो सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनकी सटीक लाइन, लेंथ, बल्लेबाजों को फ्लाइट देकर ललचाने की कला और सही समय पर विकेट निकालने की आदत टीम को मजबूती देगी। अगर वो अपनी लय में नजर आए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के 11वें और सबसे अहम खिलाड़ी की, जिन पर पूरे मैच का दारोमदार टिका रह सकता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब भी टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है या मैच हाथ से फिसलता दिखता है, तब उनकी सटीक और घातक गेंदबाजी मुकाबले का रुख पलट देती है। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और अनोखा एक्शन बल्लेबाजों को असमंजस में डाल देता है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बड़े मैचों के खिलाड़ी कहे जाने वाले बुमराह पर एक बार फिर सभी की उम्मीदें टिकी होंगी। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका बेहद निर्णायक रहने वाली है। नई गेंद से शुरुआती झटके देने हो या आखिरी ओवरों में रन रोककर मैच पर पकड़ बनाए रखनी हो, बुमराह हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, यही है इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। आपको यह संयोजन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये रणनीतिक बदलाव भारत को फाइनल का टिकट दिला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।